क्रूज़र एक बड़ा नीश सेगमेंट है, लेकिन अगर आप लोगों को एक मरतबा क्रूज़र मोटरसाइकिल्स चलाने का मज़ा आ जाएगा ना, तो फिर आप लोग मेरा नहीं ख्याल कि किसी दूसरी किस्म की मोटरसाइकिल पे जाना पसंद करेंगे। एक्वायर्ड टेस्ट वाली बात होती है जब आप रोड के ऊपर हों और आपको सिर्फ रोड टूर्स करने हो और आप लोगों को लॉन्ग राइड पे जाना हो, हाईवे पे जाना हो, करीब तरीन नहीं तो चलें आपको यहाँ लाहौर में बैठे हैं तो आपने छांगा मांगा चला जाना हो, उकाड़ा साहिवाल चला जाना हो बाय रोड, सुकून की राइड लेनी हो, इंजॉयबल राइड लेनी हो, रावलपिंडी इस्लामाबाद में हो तो मरी तक जाना हो, मरी एक्सप्रेसवे के ऊपर राइड करना हो, तो यू चूज़ अ क्रूज़र। और आपको बता रहा हूँ कि आप जब क्रूज़र चूज़ करेंगे तो आपको मज़ा वो आएगा, फिर आप दोबारा किसी दूसरी टाइप की मोटरसाइकिल पे नहीं जाएंगे। उसी सिलसिले में द लाइफन K90, ये इतनी कोई स्मूथ मोटरसाइकिल्स होती हैं, और एक तो आप लोगों ने पहले ही तस्वीर के अंदर थंबनेल पे अगर देख के क्लिक किया है तो आप लोग ये समझ चुके होंगे कि ये मोटरसाइकिल एक स्टाइल सेगमेंट है, एंड दैट इज़ वाई इस मोटरसाइकिल को आप लोगों के सामने दोबारा प्रेजेंट कर रहा हूँ। और ऑब्वियसली दिस हैज़ बिन ब्रॉट टू यू गाइस बाय, कौन लेकर आया है? OW मोटर्स लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में इनके आउटलेट्स हैं जहां से आप जाके इन पर्सन परचेज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो बुकिंग पे मंगवा भी सकते हैं, कराची में भी ये डिलीवरी कर देते हैं। वैसे तो इनकी डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान है, तो मेजर सिटीज़ में इनकी सपोर्ट और डिलीवरी और पार्ट्स सब चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि ये मोटरसाइकिल आखिर इतनी स्पेशल क्यों होती है। देखें, मेन चीज़ एक मोटरसाइकिल के अंदर आपको क्या चाहिए होता है। एक तो उसके अंदर ज़ाहिर है उसका स्टाइल। ये मोटरसाइकिल्स देखें बच्चे बिठाने की मोटरसाइकिल्स नहीं होती, ये मोटरसाइकिल फैमिली बाइक्स नहीं होती। ये मोटरसाइकिल्स होती हैं कि यार जब मैं लेके निकलूँ ना तो चार लोग मुझे मिलके मुझसे पूछें, मुझे रोक के मुझसे पूछें। जैसे अभी हमारे उमर भाई को रोक के ट्रैफिक पुलिस वालों ने पूछा कि सर आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ। बट नेवरदलेस ज़ाहिर है कि मोटरसाइकिल अगर वैसी होती तो निकल जाती, तो एक नोटिसेबल चीज़ होती है। और ऑब्वियसली अगर आप इस मोटरसाइकिल के ऊपर बैठते हैं तो यार एक स्टाइल सेगमेंट आपको सामने, एक स्टाइल फैक्टर, एक वाव फैक्टर आप लोगों को वैसे ही मिल रहा होता है। और क्लीन जो मोटरसाइकिल के लुक्स हैं, इसकी पेंट जॉब, फिनिशिंग आप देख सकते हैं, वो तो अपनी जगह के ऊपर हैं। जब आप मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं आपको एक ग्राउंड साउंड चाहिए होती है, लेकिन जाहिर है कि हर बंदा V12 अफोर्ड नहीं कर सकता, सो यू गो फॉर द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या है, लाइफन का K90 मोटरसाइकिल के अंदर NBF2 इंजन, प्रॉबली द स्मूथेस्ट इंजन दो ये लाइफन ने कभी भी बनाया होगा मेरे ख्याल में। और जाहिर है कि आपको चाहिए होती है आरामदेह राइड, मज़ेदार राइड। उसके बावजूद आपको एक छोटी सी पटर पटर वाली साउंड एक एग्जॉस्ट से मिलती हुई अगर आ रही है, निकलती हुई आ रही है, ज़रा साउंड आप लोगों को मैं यहीं पर सुनाता हूँ। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं सिंगल सिलेंडर होने के बावजूद ये अपने अंदर से एक ग्रंट निकाल रही है, अपना एक मज़ा दे रही है। दैट इज़ व्हाट मेक्स दिस मोटरसाइकिल स्पेशल। और जाहिर है कि फ्रंट और रियर के ऊपर आप देख सकते हैं इन्होंने क्रूज़र के तो टायर्स दिए हुए हैं, टिम्सन के टायर्स हैं। रोड ग्रिप अभी आप लोगों ने शायद इनसाइड में देखी हो ना देखी हो, मैं आपको इसी के अंदर एक टर्न करते हुए दिखाता हूँ। इन मोटरसाइकिल्स की रोड ग्रिप इतनी मज़ेदार होती है कि इंसान कहता है कि यार बस बैठो और चलाए जाओ। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना, कंफर्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है। इसके अंदर बहुत बेहतरीन किस्म की कुशनिंग हुई हुई है। अभी तो हमने ये पिक चूँकि ब्रांड न्यू है तो उस पर से नहीं उतारा, लेकिन आप इसके ऊपर बैठेंगे आपको वो कंफर्ट लेवल मिलेगा कि आप कहेंगे कि यार मैं इस पर 100-200 किलोमीटर की ट्रिप तो ऐसे ही करके आ जाऊंगा। हर वीकेंड पे बंदा निकल जाए, शाम में दोस्तों के साथ निकल जाए, तो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ मोटरसाइकिल। मैंने आपको बताया ये रेस बाइक्स नहीं होती, ये लीजर राइडिंग की मोटरसाइकिल्स होती हैं, इंजॉयबल राइडिंग की मोटरसाइकिल्स होती हैं। इस तरह की शाम के अंदर निकल के चाय पीने वाली मोटरसाइकिल्स होती हैं। तो ये उस तरह की मोटरसाइकिल है। अगर आप इस तरह की बाइक्स लेना पसंद करते हैं तो OW मोटर्स से आप रब्ता कीजिएगा। इसकी मैं आपको वैसे बता दूंगा NBF2 इंजन की खुसूसियत, वैसे आप लोगों को ना पता हो दोबारा बता देता हूँ। 17.7 के करीब हॉर्स पावर बनाते हैं लोग इसको, ये फिर भी टोन डाउन करके 17 बोलते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि NBF2 चूँकि इन लोगों ने रेसिंग, टूरिंग और क्रूज़र इन सबको देखते हुए एक साथ एक यूनिवर्सल एक इंजन बनाया था, तो दिस मोटरसाइकिल इज़ रियली गुड टॉर्क फिगर, जो मैं आप लोगों को नीचे इंशाल्लाह इसके अंदर दिखा दूंगा। एक अनब्रेस किस्म का हैंडल बार होता है, करीब से अगर इन लोगों को दिखाइएगा तो ये ड्रैगस्टार टाइप के जो आपके हैंडल बार्स होते हैं ना, अनब्रेस हैंडल बार्स, एक तो होते हैं ना एप हैंगर्स या मंकी बार्स, ये वो नहीं है। ये बहुत ही आपको ना बड़ा एक अच्छा लुक देते हैं कि आप अपराइट बैठे हुए भी हैं। अगर आप अग्रेसिव राइडिंग करना चाहते हैं तो थोड़ी अग्रेसिव राइडिंग भी कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा बहुत जो है वो रिलैक्स राइड करना चाहते हैं तो आप थकेंगे भी नहीं। तो इनका जो राइडिंग पोस्चर है बहुत मज़ेदार होता है। और आप ये देख सकते हैं कि इस पर
आप समझे कि जो रेगुलर फुट पैक्स होते हैं वो नहीं होते, ये पूरे आपके समझे कि एक तरीके से क्या बोला जाए, दीज आर योर पैडल फुट पैक्स। इसके ऊपर अपना पूरा पैर रख के आप आराम से जाएं, और जब आपको ज़रूरत हो, मैंने कहा ना, तब आप ब्रेक लगाएं, जब आपको ज़रूरत हो तब आप गियर लगाएं। तो ये इसकी फीचर्स है। लिक्विड कूल्ड मोटरसाइकिल है। प्राइस इसकी आप लोगों को मिलेगी बुकिंग के ऊपर 8 लाख रुपए पाकिस्तानी, विच इज़ 8 लाख रुपीज़ पाकिस्तानी। और अगर आप इसको रिटेल पे ख़रीदना चाहते हैं तो 8.25 लाख रुपए, 25,000 रुपये का आपको समझे कि ऑन द फ्लाई अगर आप परचेज़ करते हैं तो आपको थोड़ा सा उसके ऊपर एक सरचार्ज देना पड़ेगा। बट अब एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि वाई गो फॉर अ लाइफन एंड वाई नॉट गो फॉर लेट्स से हाई स्पीड साइक्लोन वगैरह। वो भी एक बड़ी अच्छी खूबसूरत मोटरसाइकिल है, डोंट गेट मी रॉन्ग, ठीक है, लेकिन मैं इसको क्यों प्रेफर कर रहा हूँ। एक तो अगर आप वैसे देखेंगे तो जाहिर है कि इसकी अपनी फिनिशिंग अपनी जगह पे बहुत अच्छी है। लिक्विड कूल्ड इंजन होता है। लिक्विड कूल्ड इंजन का एक फ़ायदा ये होता है कि लिक्विड कूल्ड इंजन एक सस्टेन्ड हाई आरपीएम के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस को ना बरकरार रखता है, ओवर हीट नहीं होता। तो लिक्विड कूल्ड होने का फ़ायदा इसके अंदर ये होता है। एयर कूल्ड इंजन आप जब फंसेंगे कहीं ट्रैफिक वगैरह के अंदर तो आपको पता चल जाएगा कि एयर कूल्ड इंजन क्यों लोग जो है उसके बजाय जो है लिक्विड कूल्ड के ऊपर जाते हैं। और तीसरी बात यह है कि जब आप मोटरसाइकिल ख़रीदते हैं तो आपका मेन कंसर्न क्या होता है, वो मैं भूल गया, एक सेकंड, क्या रह गया था, हाँ नहीं हाँ। और जब आप क्रूज़र ख़रीदते हैं तो आपका मेन कंसर्न क्या होता है यार, कंफर्ट। मैंने आपको बताया ना कंफर्ट। अगर मैं इसको देखूं तो रिलेटिवली बहुत वाइड, तकरीबन आप समझेंगे ये तकरीबन 1 फुट 1.25 फुट चौड़ी जो है वो इसकी सीट है। तो एक बड़ी एक कंफर्टेबल सीट है। मैंने आप लोगों को पहले भी इस बारे में बताया था। देखिए, मैं जब इसके ऊपर बैठूंगा ना तो मैं ऐसा लग रहा है कि मैं कार की सीट के ऊपर बैठा हूँ। और जैसे आप कार की सीट के ऊपर बैठ के बड़े आराम से कई 100 किलोमीटर चला सकते हैं, तो मेरे लिए कंफर्ट इज़ अ मैटर की ज़ाहिर है कि जब मैं लॉन्ग राइड के ऊपर जा रहा हूँ तो दैट वुड मीन अ लॉट। अच्छा, एक और चीज़, ये लिक्विड कूल्ड है, ठीक है, फ्यूल इंजेक्शन इसके अंदर है, और ये 8 लाख रुपए की आप लोगों को पड़ रही है। जो आप हाई स्पीड वगैरह की बात करते हैं, साइक्लोन वगैरह की, वो भी अच्छी मोटरसाइकिल है, बट वो आपको 19 हॉर्स पावर दे रही है। और आपको पता होना चाहिए कि मोटरसाइकिल्स एयर कूल्ड मोटरसाइकिल्स भी हों, कुछ हों वो थोड़ा बहुत तो अपना हॉर्स पावर लूज़ भी करती हैं। तो 250 सीसी के अंदर वो आपको 19 हॉर्स पावर दे रही है, और ये आपको 17.7 के करीब हॉर्स पावर दे रही है। तो परफॉर्मेंस का डिफरेंस आप लोगों को वहाँ पर आ जाएगा। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी आप लोगों के सामने इसके अंदर होती है। तो कीप दीज थिंग्स इन माइंड। राइड आप लोगों को इसको मैं थोड़ी सी करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हाउ द मोटरसाइकिल परफॉर्म्स। अरे वाह यार, लाइट की थ्रो देखो, देख रहे हो, लाइट अच्छी है इसकी, मतलब फॉर अ बेस लाइट अच्छी है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा जंप है। K29 थोड़ी सी ज़्यादा स्मूथ है, लेकिन लेट मी जस्ट टर्न दिस अराउंड टू सी। हाँ, चूँकि व्हील बेस दोनों की सेम है तो, और स्मूथ है। ये स्टार्ट में थोड़ा सा जर्की फील होता है, लेकिन वंस यूर इन इट मज़ा आता है इसको चलाते हुए। बहुत ही स्मूथ बाइक है ये, देखो, गोइंग सर्कल 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 सर्कल। इससे पहले कि मुझे चक्कर आ जाए, चक्कर वहीं ना करूँगा, तो आ जाओ। तो लेट्स गो। हाँ हाँ हाँ, लाहौर की ठंडी ठंडी हवाएं, तो दैट्स नाइस। अच्छा जी, अब सारी इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों के पास आ रही होगी, मैंने क्या बताना आप लोगों को। बस ये है कि इस वक्त ट्रैफिक बहुत हाई चल रहा है, तो हम हंसते खेलते थोड़ा सा जाएंगे। और रश आवर है इस वक्त, रश आवर ट्रैफिक चल रहा है, तो वी गोना बी केयरफुल। हाँ, अच्छा, बात यह है कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस हाई है। तो अच्छी बात क्या हो जाती है कि हाई ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से बाज़-औक़ात में इसमें आई थिंक 160 mm ही है जो आपकी एक आम स्ट्रीट बाइक की होती है। तो जिसकी वजह से मज़ा ये आता है कि इन बाइक्स को थोड़े बहुत खड्डों में मैं डरता नहीं हूँ। वरना मैंने देखा था बाज़-औक़ात, हम एक मरतबा इंटीरियर सिंध में पता नहीं कहीं जा रहे थे, तो वहाँ पर क्या हुआ कि बम्प्स आए ना, तो मेरे पास एडवेंचर बाइक थी, मैं खड़ा होकर निकल गया। वो बेचारे क्रूज़र वाले रुक रुक के थोड़ा स्लो होके एंगल पे निकाल रहे थे। बट इसके अंदर आई थिंक आपको ऐसा कोई इशू नहीं होगा। और रात के वक्त में आप इसकी देख सकते हैं LED लाइट वगैरह। आई मीन आई वुड गो फॉर लेट्स से अ पेयर ऑफ एक्स्ट्रा लाइट्स, कि जस्ट टू इंक्रीज माई प्रेजेंस, कि हाँ भाई मैं एग्जिस्ट करता हूँ। इसको बढ़ाने के लिए
मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा लाइट्स यूज़ कर लूँगा, बट उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो स्पीड यूज़ के लिए भी सही है थोड़ी बहुत। अगर आप स्लो चलाते हो, हाँ तेज़ चलाते हो, जहाँ पर लोगों को तरीका ना हो, तो अक्सर लोगों को पता नहीं होता, देखो ट्रिपल सवारी करके नाक निकालता हुआ जा रहा है, अच्छा सिगरेट पी रखी है। तो अगर लोगों को ये सब ना पता हो, सारी छुट्टे हैं भाई, तीनों छुट्टे बाहर चल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना पड़ता है। तो वहाँ पर एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ लाइट्स, अच्छा ब्रेकिंग अच्छी है, इमरजेंसी ब्रेकिंग की है, लेकिन ठीक है। बस वो आपको पता है एक्सट्रीम केसेस में इट माइट स्किड अ लिटिल बिट, तो उसका आपको थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा। गियर निकाल रहा हूँ मैं, न्यूट्रल बड़े आराम से निकलता है इन बाइक्स का। यानी मैं अगर इस बात की बात करूँ तो कि इसका NBF2 का जो न्यूट्रल है ना, आई थिंक इट्स द सेकेंड ईजीएस्ट टू कॉल आफ्टर कावासाकी। और आपको पता है कावासाकी का एक रीज़न है कि उसका न्यूट्रल आराम से निकलता है। ठीक है, शीशे कम से कम इंसानों वाले हैं इसमें, काबिल इस्तेमाल है, सिर्फ शोशा वाले नहीं हैं। सिटी हैंडलिंग आप लोग सामने देख सकते हो, सिटी हैंडलिंग इज़ ईजी। तो क्रूज़र्स आमतौर से जो होती हैं, जो बनी होती है, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि क्रूज़र्स थोड़ी सी लॉन्ग हॉल के लिए तो बनी होती हैं, तो उन पे सिटी हैंडलिंग आप लोगों से सिटी राइड वगैरह में बाज़ औक़ात जो होता है वो लोगों को मुश्किल होती है, स्पेशली लेट्स से अगर आप किसी हार्ली वार्ली की बात करो। ज़ाहिर है कि दिस इज़ बाय नो मीन्स अ बिग एज बिग एज अ हार्ली, गाली नहीं देनी चाहिए, एज बिग एज अ हार्ली। वो तो ज़ाहिर है कि 500 किलो की वो होती हैं आपकी रोड किंग वगैरह जो हो गई या इलेक्ट्रिक लाइट वगैरह हो गई। आप हार्ली वगैरह को छोड़ दो, मैंने आपसे कहा ना, इस शहर वगैरह की राइड के लिए स्ट्रीट यूज़र के तौर पे आई थिंक दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल। कंफर्ट फैक्टर इन बाइक्स का बहुत अच्छा है और ईज़ ऑफ हैंडल भी बहुत है, ठीक है। और इवन विदाउट ABS यार, मतलब अच्छी ग्रिप है यार। अभी देखो मैंने ब्रेक मारी है, ब्रेक मारते हुए आई वॉज हिटिंग व्हाट्स कॉल्ड अल्लाह अकबर, ब्रेक मारते हुए आई वॉज हिटिंग मैं थोड़ा साइड पे टर्न कर रहा था, विच आई शुड नॉट हैव, लेकिन उसके बावजूद ये स्लिप नहीं हुई, so that's good, it's good। और लिक्विड कूल है, ट्रैफिक में अभी थोड़ी सी देर खड़ी भी रही, ये भी हुई, तो हल्की सी गर्म हुई, इतनी गर्म नहीं हुई। मतलब आप मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं कि अगर इफ़ यू आर ऑन अ क्रूज़र ओनली गाय, लेट्स से तो आपको पता है कि वी रॉड तो आप लोगों के तिक्के बना देती है इस ट्रैफिक के अंदर, तिक्के। और देखें, अगर आप लोगों को पहचानना हो कि जनाब इसके अंदर क्या फ़र्क आता है, तो आप इस इंजन को अपनी नज़र अपना करीब से इनको ज़रा से दिखाइएगा। ये वैसे तो EFI है, आपको यहाँ से सारी चीज़ें इसकी पता चलेंगी। ये आप इंजन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं 3 फिन्स और थोड़े से ऊपर फिन्स, उसके साथ यहाँ आगे इसके रेडिएटर भी लगा हुआ है। तो ये एक लिक्विड कूल्ड इंजन की आप कहिए कि निशानी होती है। अगरचे ये लाइफन का जो इंजन है NBF2, इसकी निशानी है कि इस पर फिन्स भी दिए हुए हैं। तो आप अगर एयर कूल्ड और लिक्विड कूल के दरमियान परेशान होते हैं, तो इसमें एयर कूलिंग भी किसी हद तक दी हुई है और उसके साथ साथ आप लोगों को लिक्विड कूलिंग भी इसके साथ इन लोगों ने दे दिया है। तो कीप दिस थिंग्स इन माइंड। ये मैंने आपको बताया कि परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा इंजन है और टाइम ट्रैवल। और इनको यहाँ करीब से 1-2 और चीज़ें भी दिखाएंगे। अगर फिनिशिंग वगैरह आप लोग देखना चाहते हैं तो यार आप ये देखिए, ये आप ये देख सकते हैं CNC मिल्ड, और इनका बड़ा बेहतरीन किस्म की जो है ना मशीन कट किस्म के इनके एलॉय रिम्स होते हैं। ये जो मैं आपको टायर्स बता रहा हूँ, ये आपको 35 से 40 हज़ार रुपये के टायर्स मिलेंगे और आउट ऑफ फैक्ट्री ये टायर्स आप लोगों को ट्यूबलेस मिलते हैं। तो ये बहुत क्वालिटी की प्रोडक्ट आप लोगों को एक साथ मिल जाएगी। अब देखें, अगर आप एक मोटरसाइकिल ख़रीदते हैं और आप वो मोटरसाइकिल आपको जैसे 5 या 10 हज़ार रुपये सस्ती या 20 हज़ार रुपये सस्ती मिलती है, लेकिन आपको उस पर ख़र्चा करना पड़ता है। लेकिन आपको आउट ऑफ द बॉक्स एक अच्छी मोटरसाइकिल मिलती है। यहाँ पर इनकी लाइट इन लोगों को वैसे दिखा देते हैं, ठीक है ना। लाइट इसकी जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स अच्छी है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसको चलाते हुए भी दिखाता हूँ। अभी अंधेरा वैसे ही रहा, उसमें हम आप इसको थोड़ा सा दिखाएंगे, तो आपको ऑक्स लाइट्स लगाने की परेशानी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं कि एक आपको आउट ऑफ द बॉक्स अच्छी मोटरसाइकिल मिल जाएगी। अगर आप लोगों को लेनी हो, डू कॉन्टैक्ट दीज गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट, हेलमेट पे चलान होता है। चलो अल्लाह।